नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं मेरे बारे में कि मैंने 2022 की जो RPSC एग्ज़ाम थी उसमें सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर 96वीं रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। और उससे पूर्व करीब 10-12-15 साल तक 10वीं क्लास तक और 11वीं-12वीं क्लास के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाई। और बेरोज़गारी के, यूँ तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल बेरोज़गारी, लेकिन आजकल रोज़गार है वो मुख्य रूप से या तो गवर्नमेंट जॉब को माना जाता है या फिर कोई अपना सेल्फ बिजनेस हो तो उसको रोज़गार की श्रेणी के अंदर देखा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं था। प्राइवेट संस्थाओं के अंदर हालांकि अच्छा सिस्टम है वो चलता था, लेकिन 2022 तक का सफ़र जो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से देखा जाए तो बेरोज़गारी से लेकर के और 2022 तक रोज़गार लगने तक का सफ़र है वो संघर्षपूर्ण रहा। उसमें जो कुछ महसूस किया और उसके बाद जो कुछ महसूस कर रहा हूँ और तैयारी के दौरान जो कुछ महसूस किया वो सभी अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं इस सेशन को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, आपने थंबनेल के ऊपर जो चीज़ देखी और जो मेरी स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं पीछे आप लोग, कि जब भी अपन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं वो उभर करके अपने सामने आती हैं जिनका अपने को सामना करना पड़ता है। और समाज की काफ़ी अपेक्षाएं होती हैं, घर वालों की, परिवार के सदस्यों की काफ़ी अपने से अपेक्षाएं होती हैं। अपने स्वयं का मोटिवेशन, अपन का स्वयं का ध्येय वो अपने आप को कभी कभार बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है और कभी कभार वही चीज़ें हमें अपने आप में हतोत्साहित भी करती हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम उत्साहित होते हैं तब हमें सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर दिखते हैं, और जब हम उस सफलता के मार्ग में बढ़ते समय कुछ बाधाओं का सामना करते हैं तब हमारे दिमाग पर नेगेटिविटी हावी होने लगती है। यह चीज़ें चलती हैं और यही काल द्वंद्व का काल होता है, यही काल संघर्ष का काल होता है। अब देखिए, उस संघर्ष में सीधी सीधी सी कहानी यही है कि मैं अकेला हूँ, मेरा संघर्ष सिर्फ मेरा है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है उस समय। तो जो चीज़ अपन महसूस करते हैं उस समय वो यही रहता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा संघर्ष सिर्फ मेरा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, जिस दिन सफल होंगे उस दिन सभी कहेंगे तू भाई, तू दोस्त, तू तो यार मेरा है। बिल्कुल सफल होने के बाद सारे के सारे नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, और जब तक अपन जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं उसमें जब तक हमें ये सफलता, ये सक्सेस वर्ड जब तक अपनी लाइफ में नहीं जुड़ता है तब तक अपन अकेले होते हैं। और जब ये शब्द जुड़ जाता है तब थोड़ा जो दूसरों के देखने का दृष्टिकोण, नज़रिया, यह बदल जाता है। अब देखिए, जो चीज़ें अपने सामने रहती हैं, पहली बात यह होती है कि गवर्नमेंट जॉब जो है इसका अपने ऊपर एक दबाव होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि घर, समाज, परिवार आदि की जिम्मेदारियां अपने ऊपर हैं और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें आर्थिक युग में अर्थ की ज़रूरी है। यदि ये चीज़ें अपने सामने नहीं आ रही हैं और फिर अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो यूँ मानिए कि भगवान की अपने ऊपर बहुत बड़ी मेहर है कि ये चीज़ें अपने सामने नहीं हैं। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं वो भी सभी ऐसे नहीं हैं कि उन पर कोई दबाव ही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, और मैं कहूँगा इच्छा शक्ति होती है, मैक्सिमम की होती है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है कि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। तो पहली चीज़ तो ये, इस दबाव से, इस प्रेशर से कैसे बाहर निकला जाए और कैसे यहाँ तक का सफ़र तय किया जाए, ये सब कैसे हो। दूसरी बात,
ये सब करने के लिए सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो ये आती है कि घर, समाज, परिवार, रिश्तेदार, उन सभी की जिम्मेदारियां अपने ऊपर किसी न किसी रूप में होती हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो किसी का पुत्र है, किसी की पुत्री है। माँ बाप की जिम्मेदारी अपने ऊपर है जब अपन तैयारी कर रहे हैं। यदि कोई महिला अभ्यर्थी शादीशुदा है, बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है, सास ससुर की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां अपने मार्ग में आने वाली वो बाधाएं हैं जो पग पग के ऊपर ठोकर लगाने वाले पत्थरों का काम करती हैं। अब अपन कहेंगे कि जिम्मेदारियां इंसान के जीवन में इंसान को मजबूत बनाती हैं। बिल्कुल बनाती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को मैनेज करना, ये मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा स्किल होता है और वो संघर्ष के समय में थोड़ा सा मैनेज कर पाना कठिन होता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा कांटा, ये आर्थिक कमजोरी। यदि अपन आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं तो हम शांत चित्त से तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को एकांतवास में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ अपने सामने आ रही है बार बार तो ये हमें कचोटेगी कहीं ना कहीं। जब भी अपन कुछ अच्छा करने की सोचेंगे और ये चीज़ जब सामने आएगी तो दिमाग एक बार हैंग हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन इन सभी के चलते और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एग्ज़ाम का और गवर्नमेंट जॉब का दबाव जो है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है। यदि हम सोचते जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा। अपने को क्या करना है कि जो भी अपना सिलेबस है उस सिलेबस को उठाना है। उठा करके उसमें जितने भी टॉपिक हैं, ये हमारी समझ में है, हमें पता है कि कितने टॉपिक हैं। उन टॉपिक में से इस दबाव को एक बार भूलकर पहला टॉपिक कंप्लीट कर दें। जो ही अपन पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हमने एक कदम बढ़ाया। जब हम इस दबाव का सामना करेंगे तो ये दबाव धीरे धीरे हटेगा। यदि इस दबाव के विपरीत अपन काम नहीं करेंगे तो दबाव बढ़ता ही जाएगा, समय नज़दीक आता जाएगा और दबाव और ज़्यादा अपने ऊपर हावी होता जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस दबाव को, इस प्रेशर को, ये दिमाग में सोच लें कि इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट की तरफ इन जिम्मेदारियों, इन आर्थिक कमजोरियों, इस दबाव, इस तनाव, इसके होते हुए भी बढ़ना शुरू कर दूं, कदम बढ़ाना शुरू कर दूं। और एक एक कदम बढ़ते बढ़ते आप मंजिल के इतने करीब चले जाओगे कि दबाव नाम की चीज़ है वो हट जाएगी। ये स्ट्रेटजी इस प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा? इसके पीछे दबाव भी इन्हीं की वजह से आता है, जिम्मेदारियों की वजह से आता है, आर्थिक कमजोरियों की वजह से आता है, लोगों के तानों की वजह से आता है। जिम्मेदारियां घर की, समाज की हैं, बेरोजगारी में हैं। लेकिन क्या यदि आप ये तैयारी नहीं करोगे, यदि इस प्रेशर का सामना नहीं करोगे, तो क्या वो जिम्मेदारियां दूर हो जाएंगी? वो जिम्मेदारियां साथ चलेंगी, निभानी हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है वो किस लिए है? ये इन्हीं जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाने के लिए, अच्छे से निभाने के लिए ही गवर्नमेंट जॉब है। एक बार के लिए अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, सबसे पहले अपने परिवार के, समाज बाद की चीज़ है, समाज है वो बाद में अपने आप आपके फेवर में चला जाएगा। अपने घर के जो भी सदस्य हैं उनको एक बार कन्विंस करें, उनको समझाइए कि कुछ समय के लिए आप मेरा साथ दीजिए, उसके बाद मैं आप ही का हूँ। कुछ समय मुझे दीजिए, उसके बाद जीवन का सारा समय आपका है। इस तरह से उनको कन्विंस करें। और जो भी परिवार की जिम्मेदारियां हैं वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, आपकी जो भूमिका है वो भूमिका आप उन्हें निर्वाह करने के लिए और उनको थोड़ा सा कन्विंस करें।
अब ये चीज़ जो है वो आसान नहीं है, लेकिन यदि आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपके सपोर्टिव हैं तो फिर ये चीज़ आसान है। और अगर वो आपके अगेंस्ट हैं तो फिर आपको उनकी उतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी परवाह नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा कड़वा सेंटेंस है कि यदि वो आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी उतनी ज़्यादा परवाह करना फ़िलहाल के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। आप एक बार उस चीज़ से बाहर आइए, एक बार साइलेंट विरोध जताइए। साइलेंट विरोध का मतलब कहना कुछ नहीं है, अपनी किताबें उठानी हैं, एकांतवास में जाना है, शांति काल में जीना है। आज का जो शांति काल है वो कल क्रांति लाएगा, निश्चित तौर पर लाएगा। तो इन जिम्मेदारियों से दूर भी नहीं भागना है, लेकिन शांत हो जाना है, साइलेंट हो जाना है। कोई कुछ कहता है वो कहता रहेगा। कहने वाले, आप अपने घर में जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़कर एक बार आप अपने खुद के जीवन के लिए लग गए तो पीछे वाले कहेंगे कि इसने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाई, इसने अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई, इसने अपने समाज को नहीं समझा, ये स्वार्थी हो गया। ये चीज़ें कहेंगे। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे तब तक। सफल होने के बाद वही कैंडिडेट बोलेंगे, जुबान चेंज हो जाएगी, बोलने का लहजा चेंज हो जाएगा और वही कहेंगे कि फलां लड़का, फलां लड़की इतनी तैयारी करी कि अपने माता पिता को एक बार के लिए अकेला छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा और अकेले रह करके और गायब हो गया और तैयारी करी और वास्तव में सफल हुआ। ये उनके वर्ड होंगे, लहजे बदल जाएंगे। जो आज आपको यूँ बता रहे हैं कि जो लापरवाह हो चुका है वो कहेंगे कि वास्तव में इसी को सभी की फिक्र थी, इसलिए इसने संघर्षपूर्ण जिया जीवन और आज ये सफल है। तो ये चीज़ें इनको अपने जीवन में ढालें। आर्थिक कमजोरी, मान लीजिए आपको 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। यदि आप इन 8-10 महीनों में कुछ अर्थ जुटा लेंगे और वो अर्थ इन 8-10 महीने में आपका जीवन चलाने के काम आएगा। इतना ही है, यदि आर्थिक कमजोरी किसी व्यक्ति को है तो वो 8-10 महीने कमाकर उन 8-10 महीनों में शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। ये चीज़ें इस आर्थिक कमजोरी के अंतर्गत चलती है। मान लीजिए अपन ने इन 8-10-12 महीनों के लिए अपने आप को गायब कर लिया और जो कुछ आर्थिक कमजोरियां थी उनको मान लीजिए किसी से कर्जा लेकर, किसी से उधार लेकर, किसी परिवार रिश्तेदार के आदमी से लेकर के सहयोग लेकर के और इस काल को निकाल दिया। इस दौरान जो चढ़ा हुआ आर्थिक कमजोरी और जो बढ़ गई है वो आने वाले समय में आपकी ताकत बनेगी। यही चीज़ आपको इस दंश से निकलने के लिए और एक सीढ़ी बनेगी, एक स्टेप बनेगी। अगर आपने इस वजह से या इस वजह से अपने इस टारगेट को छोड़ दिया या ढीला कर दिया तो ये जिम्मेदारियां आने वाले समय में और ज़्यादा संघर्षपूर्ण हो जाएंगी। तो अपन ना सिर्फ इन 8-10 महीनों को देखें, अपन इस चीज़ को देखें कि इनको दूर करने के लिए यदि अब 8-10 महीने इन पर लगाए तो आने वाले समय में जो अपन इन्हीं चीज़ों के साथ जिएंगे वो समय ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहेगा। और यदि ये 8-10 महीने इनको भूलकर या इनको मैनेज करके, इनको परिवार के किसी दूसरे सदस्य को सौंपकर या इनको और बढ़ाकर, यूँ समझ लीजिए इनके संघर्ष को और बढ़ाकर ये 8-10 महीने निकाल दिए तो आने वाले समय में ये चीज़ें हैं ये तो दूर हो जाएगी, बचेगी नहीं। और ये चीज़ें हैं इनमें शान बढ़ जाएगी, इनको और भी शान के साथ, है ना, और भी जुनून के साथ और भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ इनको निभाओगे। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये अपना क्या करेंगी, तनाव कम करेंगी, ये अपने को असली मायने में स्टेब्लिश करेंगी। तो आज के इस सेशन के अंदर मेरा जो टारगेट था वो यही था कि ये जो चीज़ें जो या इनके अलावा जो अपने संघर्ष का कारण बन रही हैं, अपने मार्ग में बाधा बन रही हैं, उन बाधाओं को अपने पैरों के नीचे रखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सामने आएंगी, एक बार आपका कलेजा यूँ थोड़ा सा अपने को
स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग करके उसके बाद अगर अपन बढ़ेंगे आगे तो निश्चित तौर पर अपन आगे चले जाएंगे। जिम्मेदारियां बाद में और बेहतर तरीके से बढ़ाएंगे। आज जो अपने आलोचक हैं वो हमें कल समर्थक नज़र आएंगे। बिल्कुल यही चीज़ें हैं वो अपने को आगे लेकर के चलनी है। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, है ना, कि लग चुकी है तलब मंजिल की तो खुद को आग में भी झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की तो आग में भी खुद को झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, मगर हौसले कहते हैं हर दरिया भेद देंगे। हौसले कहते हैं हर दरिया भेद देंगे। बिल्कुल अगर इन संघर्षों से, इन बाधाओं से पार पा गए, इनको एक बार किनारे लगा दिया तो बिल्कुल आप सफल हो जाओगे, और एक दिन ये जो तमगा है सक्सेस का वो आपके जीवन में लगेगा, और बहुत ज़्यादा उसके बाद में जो आपने जो भी हसीन सपने पाले हैं वो सपने आपको सच होते हुए नज़र आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटा सा सेशन और ये आपके जीवन में कहीं भी 1% भी अगर पॉजिटिविटी लाने वाला हुआ तो फिर ये मेरा बोलना यहाँ पर सार्थक है। और मैं निश्चित तौर पर यही कहूँगा कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएं, दबाव ऑटोमेटिक कम होगा। शांत रहें, साधारण रहें, विशिष्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में साधारण रह करके ही और भविष्य में विशिष्ट बना जा सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर से एक और नए सेशन के अंदर।